राधे राधे। नमस्कार, मैं हूँ माधुरी और आज आप देख रहे हैं पर्व प्रवाह। आप सभी को मेरा प्रणाम और आप सभी पर भगवान की कृपा हमेशा बनी रहे। आज हम बात करने वाले एक बहुत ही विशेष और शक्तिशाली दिन की, जिसका नाम है नरसिंह जयंती। यह केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि यह दिन हमें यह सिखाता है कि जब भी जीवन में संकट आता है तो भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए किस रूप में आ सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि नरसिंह जयंती कब मनाई जाती है। बैसाख महीने की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को नरसिंह जयंती मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु ने अपने भक्त की रक्षा के लिए नरसिंह अवतार लिया था। भगवान नरसिंह का रूप बहुत ही अद्भुत था। आधा शरीर मनुष्य का और आधा सिंह का। यह रूप उन्होंने इसलिए धारण किया था ताकि एक अहंकारी और अत्याचारी राजा हिरण्यकश्यप का अंत किया जा सके। कहानी बहुत प्रेरणादायक है। प्राचीन समय में हिरण्यकश्यप नाम का एक राजा था जो बहुत शक्तिशाली था, लेकिन उतना ही घमंडी भी। उसने कठोर तपस्या करके ऐसा वरदान प्राप्त कर लिया था कि उसकी मृत्यु ना किसी मनुष्य से हो सकती थी, ना किसी पशु से, ना दिन में ना रात में, ना घर के अंदर ना घर के बाहर, ना किसी अस्त्र से ना किसी शस्त्र से। इस वरदान के कारण वह खुद को भगवान समझने लगा था। उसने अपने राज्य में आदेश दे दिया कि कोई भी भगवान विष्णु का नाम नहीं लेगा, केवल उसी की पूजा की जाएगी। लेकिन उसके अपने भी पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु के परम भक्त थे। वे हर समय भगवान का नाम जपते रहते थे। हिरण्यकश्यप ने कई बार उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन जब प्रहलाद नहीं माने तो उसने उन्हें मारने की कई प्रयास किए। कभी उन्हें आग में बिठाया गया, कभी ऊंचे पहाड़ से गिराया गया, कभी विष दिया गया, लेकिन हर बार भगवान विष्णु ने उनकी रक्षा की। एक दिन हिरण्यकश्यप ने क्रोध में आकर प्रहलाद से पूछा, तुम्हारा भगवान कहाँ है? प्रहलाद ने शांत मन से कहा, भगवान हर जगह है। तभी हिरण्यकश्यप ने एक खम्भे की ओर इशारा करके पूछा, क्या वहां इस खम्भे में भी है? प्रहलाद ने कहा, हाँ, भगवान इसमें भी है। जैसे ही हिरण्यकश्यप ने उस स्तंभ को तोड़ा, उसी क्षण भगवान विष्णु नरसिंह रूप में प्रकट हुए। समय था संध्या का, स्थान था दरवाजे की चौखट। ना दिन था ना रात, ना घर के अंदर ना घर के बाहर। भगवान नरसिंह ने अपने नाखूनों से हिरण्यकश्यप का अंत किया। इस प्रकार उन्होंने अपने भक्त की रक्षा की और धर्म की स्थापना की। इस कथा से हमें सीखने को मिलता है कि सच्ची भक्ति और विश्वास के सामने कोई भी शक्ति टिक नहीं सकती। अब जानते हैं कि इस दिन क्या उपाय करने चाहिए जिससे हम विशेष लाभ मिल सके। अगर आप धन की कमी से परेशान हैं तो इस दिन भगवान नरसिंह की तस्वीर अपने घर में स्थापित करें। उन्हें नागकेशर अर्पित करें। फिर उसमें से थोड़ा सा नागकेशर उठाकर माता लक्ष्मी को स्मरण करते हुए अपनी तिजोरी में रख दें। इससे धीरे धीरे धन में वृद्धि होने लगती है। अगर काल सर्पदोष या किसी अज्ञात भय से समस्या से जूझ रहे हैं तो इस दिन भगवान नरसिंह को मोर पंख अर्पित करें और उस मोर पंख को अपने पास संभाल कर रखें। यह आपको नकारात्मक शक्तियों से बचाता है। अगर आपका धन कहीं फंसा हुआ है या उधारी है, वापस नहीं मिल रहा, तो इस दिन भगवान को चांदी का सिक्का अर्पित करें। यदि यह संभव ना हो तो चावल अर्पित कर सकते हैं। इससे रुका हुआ धन वापस आने के योग बनते हैं। नरसिंह जयंती के दिन भगवान को दही का भोग लगाना बहुत शुभ माना जाता है। ठंडी दही अर्पित करें। भगवान का उग्र रूप शांत होता है और इससे जीवन में शांति सफलता आती है। अगर आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा है तो मोर पंख से पूरे घर में हल्के हल्के घुमाएं। इससे घर का वातावरण शुद्ध होता है। भगवान को चंदन का लेप लगाना भी बहुत लाभकारी होता है और उस चंदन को बच्चों के माथे पर लगाने से उनका मन शांत रहता है और स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। इस दिन के कुछ विशेष लाभ भी हैं। नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, डर और भय समाप्त होते हैं, मन में साहस बढ़ता है, बीमारियों से रक्षा होती है और जीवन में उन्नति के रास्ते खुलते हैं। अब बात
बात करते हैं इस दिन की क्या नहीं करना चाहिए। इस दिन किसी से कठोर शब्द नहीं बोलने चाहिए, क्रोध से दूर रहना चाहिए, तामसिक भोजन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, बड़े बुजुर्गों का अपमान नहीं करना चाहिए। इस दिन साफ और हल्के रंग के वस्त्र पहनना चाहिए, केसर या नारंगी रंग के। और सबसे जरूरी बात, इस दिन भगवान के साथ साथ भक्त प्रहलाद को भी जरूर याद करें। आप चाहें तो एक छोटा सा शेर का प्रतीक मिट्टी या धातु का मंदिर में अर्पित कर सकते हैं, बहुत शुभ माना जाता है। जीवन में जब भी कठिनाइयां आती हैं तो हमें यही कथा याद रखनी चाहिए कि भगवान ने अपने भक्त को कभी अकेला नहीं छोड़ा। बस हमें विश्वास रखना है। अगर आपके घर में अभी तक भगवान नरसिंह की तस्वीर नहीं है तो एक बार जरूर स्थापित करें। आप खुद महसूस करेंगे कि आपके घर का वातावरण धीरे धीरे सकारात्मक होने लगेगा। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल पर्व प्रवाह को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। आपका एक छोटा सा समर्थन हमें और वीडियो बनाने वालों को प्रेरित करता है। मैं माधुरी आपसे विदा लेती हूँ। भगवान नरसिंह की कृपा आप सभी पर बनी रहे। जय श्री नरसिंह देव। हर हर महादेव।